हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील भारद्वाज। आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और उनके प्रैक्टिकल के बारे में कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना है और किस तरीके से हमारे पास में एग्ज़ाम के अंदर ही आता है। तो देखो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है। बहुत से बच्चों ने गड़बड़ की थी कि उन्होंने पहले यूनिट्स के ही 2 क्वेश्चन कर दिए या 3 कर दिए, कुछ के नहीं किए, तो ये गलत है। तो मैं आपको इस सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स का जो पेपर 1 है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी के बारे में आपसे डिस्कस करने जाता हूँ। तो नोट को बड़े ध्यानपूर्वक देखें कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। जो आपका सिलेबस है वो 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। 8 क्वेश्चन विल बी सेटअप। उसके अंदर आपके क्या आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस विल बी सेट from each unit, and the student will have to attempt at least 1 question from each unit। तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास में 8 क्वेश्चन आएंगे और हर एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। उन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अ स्टूडेंट हैज़ टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। और पूरे 8 क्वेश्चनों में से, पूरे पेपर के अंदर से केवल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। साथ ही बच्चे क्या काम करते हैं, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर 2 को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें लिखा है 20% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर टू बी सेट। इसके अंदर कहा गया है कि जो आपका सिलेबस है, मान लीजिए 45 नंबर का आपका क्या आता है, पेपर आता है, तो उस 45 में से 20% निकाल दीजिए, इतने के आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, यूज ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपका अलाउड रहेगा, लेकिन प्रोग्रामेबल जो आपका हाई क्वालिटी के कैलकुलेटर हैं वो आपके अलाउड नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं पहली यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस है, पहले चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या कह सकते हैं इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशन एंड पॉइसन रेशियो। दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर आपको देखना है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो बनता है यहाँ से, रिलेशन बिटवीन द 4 इलास्टिक कांस्टेंट। आपको इसमें गिवन नहीं है कि 4 इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है यंग मॉडुलस, दूसरे नंबर पर आता है शियर स्ट्रेंथ, तीसरे नंबर पर आता है बल्क मॉडुलस और चौथा है आपका पॉइजन रेशियो। इन चारों का आपस में एक कॉम्बिनेशन है। आप उन कॉम्बिनेशनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों में से आपका 9 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी यूनिट का जो सेकंड पोर्शन है वो है टॉर्शन ऑफ सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल, बेंडिंग ऑफ बीम्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड मैग्नीट्यूड, कैंटिलीवर्स, सेंट्रली लोडेड बीम। ये आपका इस पहले यूनिट का यूनिट है। पहले इस सेमेस्टर में आपने देखा होगा बेंडिंग ऑफ बीम भी आपका एक प्रैक्टिकल था, लेकिन अब आपके पहले में मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। तो मैंने आपको पहले यूनिट के बारे में बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसको आप अपने मेमोरी के अंदर रखें, जिससे आपको आपके अच्छे एग्जाम में आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड को भी हम हाफ 2 पार्ट्स में लेके चलते हैं। पहले चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो इसमें जो भी चीज़ है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की एजम्पशंस के बारे में पढ़ना है। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, डेरिवेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो बेटा ये 2 डेरिवेशन है, इनमें से एक डेरिवेशन 100% आता ही आता है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके जो सेकंड वाला पार्ट है, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड आरएमएस स्पीड एंड मीन फ्री पाथ। तो आरएमएस का मतलब तो आप जानते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ते हो। मीन फ्री पाथ से आपका एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, और उसके साथ में आपका क्या है, तो इस तरीके से मीन फ्री पाथ से आपका एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। उसके जो सेकंड पोर्शन है वो आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम,
diffusion of gas, Brownian motion and real gas and van der Waals equations। तो इस तरीके से हमारे पास, तो हमने आपको आज सेकंड यूनिट के बारे में भी बताया। बेटा बहुत अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि इनसे बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम आती हैं। अब मैं आपकी थर्ड यूनिट के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो थर्ड यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसमें रेफरेंस सिस्टम क्या होता है, इनिशियल फ्रेम क्या होता है, गैलीलियन इन्वेरियंस एंड कंजर्वेशन लॉ क्या होते हैं, न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या है, प्रिंसिपल माइकलसन मोलरे एक्सपेरिमेंट, सर्च फॉर ईथर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट, माइकलसन मोलरे एक्सपेरिमेंट, सर्च फॉर ईथर। ये 100% 9 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में जो और है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कंट्रोडक्शन, टाइम डायलेशन, velocity addition theorem, variation of mass with velocity and mass energy equivalence। this is the E equal to mc square, ये हमारा वो फार्मूला, दिस इज द फेमस फार्मूला ऑफ फिजिक्स। तो इस तरीके से आप पहली यूनिट को पढ़ेगा, लेकिन सिलेबस लेंथी है, टाइम बहुत कम पीरियड है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ ऑनलाइन ही डिलीवर करूँगा और आशा करता हूँ आप सभी इस सिलेबस को नोट करोगे और मंडे से मैं आपकी रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो अब मेरे जो अगली वीडियो रहेगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है वो किस तरीके से हमें पढ़ना है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स फॉर द बीएससी सेकंड सेमेस्टर, और उसी के साथ में मैं आपसे प्रैक्टिकल के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ओके।